व्हाट इज़ अप गाइस, व्हाट इज़ अप। आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे। आज ही सुबह सुबह 2 से 4 के बीच में ETF अप्रूवल आ गया है SEC की तरफ से एंड इट इज़ द फर्स्ट ETF अप्रूवल। 11 टोटल ETF अप्रूव हो गए, 11 इशूअर्स के ETF अप्रूव हो गए एंड इट इज़ अ हिस्टोरिक मोमेंट फॉर बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसी। अभी बिटकॉइन की एक्सेस बहुत ही ज़्यादा लोगों को के पास होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा रिटेलर्स इसके पास आने वाले हैं एंड बहुत ही ज़्यादा जो जनरल पब्लिक है उनको एक्सेस मिलने वाला है बिटकॉइन का। आज के वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि इसके आगे का बिटकॉइन का प्लान क्या हो सकता है, हम किस तरह से यहाँ पे ट्रेड करने वाले हैं एंड हम जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप के यूज़र्स हैं, मेंबर्स हैं, उनके साथ मिलकर क्या प्लान यहाँ पे बना रहे हैं एग्जैक्टली। उसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा टेलीग्राम ग्रुप, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। वहाँ पे हम कंटिन्यूस डिस्कशंस अपडेट्स लेते रहते हैं एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना। स्टार्ट करते वीडियो को। सबसे पहले तो बहुत ही खुशी की न्यूज़ है कि बिटकॉइन की ETF यहाँ पे अप्रूव हो गई। कौन से ETF अप्रूव है यहाँ पे हम देखते हैं। सबसे पहला तो ब्लैक रॉक का हुआ है, ग्रे स्केल का हुआ है, आर्क शेयर्स का हुआ है, बिटवाइज एंड देन विजडम ट्री, फिडेलिटी, पैनिक, इन्वेस्को, वेलकरी, हैशडेक्स एंड फ्रैंकलिन। तो इनमें से 6 ETF जो है, अभी मैंने लैपटॉप रखा है सामने, आपके लिए डेटा लेके आया हूँ। 6 ETF जो है वो शिकागो बोर्ड ऑप्शंस एक्सचेंज CBOE पे ट्रेड होंगे। इनमें से 3 ETFs होंगे NYSE मतलब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होंगे एंड 2 इनमें से है वो नैस्डैक पे ट्रेड होंगे। टोटल 11 यहाँ पे अलग अलग जगह पे ये ट्रेड होने वाले। ETF का मतलब ये है कि जनरल पब्लिक को इसका एक्सेस मिलेगा, यानी कि बहुत बड़ा पैसा आने वाला है। पर इसके लिए जनरल पब्लिक को अगर इन कंपनीज़ को बिटकॉइन का एक्सेस देना होगा तो सबसे पहले इनको बिटकॉइन खरीदना होगा, राइट। अब एक चांस है कि इन्होंने ऑलरेडी बिटकॉइन में किसी तरह से बाइंग बना ली है, बट दूसरा चांस ये है कि अभी इनको डिप बाइंग करनी है। अभी इनका जो डिप बाइंग है वो बाकी है। तो दोनों चांसेस हैं, हमें पता नहीं एग्जैक्टली क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले जो टेलीग्राम पे मैंने बताया, अभी मैंने वापस एक बार रिपीट भी किया टेलीग्राम ग्रुप पे, मैंने ये बताया उनको कि प्लीज़ कीप 15 to 20%, 15 to 20 नहीं, 10 से 20% बोला है मैंने। मिनिमम 10% कैश एंड मैक्सिमम 20% कैश, क्योंकि ज़्यादा कैश रखने में भी अभी ज़्यादा पॉइंट नहीं है। अगर आप 30-35% कैश रखोगे तो आप रैली मिस कर जाओगे अगर यहाँ पे इमीडिएट कोई रैली आती है। तो वैसे ETF अप्रूवल पे बहुत ज़्यादा कोई रैली नहीं आई, 48,000 से हम रिजेक्ट हो गए सेकेंड टाइम। 48,000 एक बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस है, हम बहुत टाइम से चैनल पे देख रहे हैं। अगर आप नए हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब। 48,000 मैंने बोल रखा है, अगर आप वहाँ से भी शॉर्ट की ट्रेड लेते थे, अभी ETF के टाइम लेने में कोई ज़्यादा पॉइंट था नहीं क्योंकि 48,000 ब्रेक होने के चांसेस हाई थे। पहले भी 48,000 से BTC यहाँ पे रिजेक्ट हो चुका है। तो 48,000 इज़ अ वेरी वेरी गुड रेजिस्टेंस। पर उल्टा हमें देखने को मिला कि BTC के बदले हमें ऑल्ट्स में रैली को देखने को मिली। सबसे पहले भागा वो था इथेरियम और उसका इकोसिस्टम। मैटिक भागा है यहाँ पे। बहुत सारे कॉइन्स आपको मैं बताता हूँ, लेट मी जस्ट सी। LTC देखोगे, LTC की हमने ट्रेड यहाँ पे डिस्कस की थी। $65 पे खरीदो, 70-72 ईजिली पहुँच सकते हैं। ऑलरेडी 71.24 इसके रेजिस्टेंस पे ये आके खड़ा है। अगर आप जाके देखोगे तो चार्ट्स, तो मोस्ट कॉइन्स उनके रेजिस्टेंस पे है। तो क्या हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए? मेरे ख्याल से फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग करने में कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट डायरेक्शन पता नहीं है क्या है। यहाँ पे बड़ी बाइंग आने वाली है आज शाम से। आज शाम या कल से ETFs ट्रेड होने स्टार्ट हो जाएंगे बहुत सारे कंपनीज़ के। तो कैसा किस तरह का इन्फ्लो मार्केट में आएगा, क्या इमीडिएट मार्केट यहाँ से बाउंस करके 48,000 तोड़ेगा या नहीं, ये एग्जैक्टली हमें पता नहीं है। तो अभी स्पेकुलेट करने में, हमें ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग करने में कोई पॉइंट नहीं। अगर आपके पास कैश नहीं है, बिल्कुल भी 10 से 15% भी कैश नहीं है, तो उतनी कैश आप प्रॉफिट बुकिंग करके आपके पास हाथ में होनी चाहिए। तो उतनी प्रॉफिट बुकिंग आप कर सकते हो। अगर आपके पास ऑलरेडी कैश है तो दिस इज़ द टाइम यू वेट एंड वॉच। इथेरियम $2,600 ऑलरेडी यहाँ पे टच कर चुका है। अगर मैं चार्ट वाइज देखो, आपको बताता हूँ मैं। अभी तो चार्ट ओपन नहीं है स्क्रीन पे क्योंकि थोड़ा सेटअप चेंज है। आई हैड समथिंग सम ऑफ अ बैक इंजरी, तो मैं घर आया हूँ अभी। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो मैंने आपके साथ इथेरियम का एक चार्ट शेयर किया था जिसमें 40% का रिटर्न हमने एक्सपेक्ट किया था एंड दैट वाज इन दिसंबर 2023, राइट। तो यहाँ से हमने देखना स्टार्ट किया था। उसके बाद कई बार ऊपर नीचे हुआ, पर आज जो सुबह सुबह रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है $2,390 का, सीधा सीधा हम 2,600 के ऊपर यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। एंड अब जो इसका बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है वो $2,900 पे आ रहा है। तो इथेरियम के बाद और जनरली रैली करते हैं। तो बहुत सारे कॉइन्स हैं जिनमें लॉन्ग्स भी बन रहे हैं। अगर एग्जांपल के तौर पे बताऊँ मैं आपको, तो केक में लॉन्ग बन रहा है। इट इज़ बाउंसिंग फ्रॉम अ सपोर्ट बट इट इज़ हेवीली रिस्की। फिलहाल अगर आप लेवरेज ट्रेड्स कर रहे हो तो 2 से 3x का ऊपर का लेवरेज आपका नहीं होना चाहिए एंड अमाउंट भी है जो है छोटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर डंप लाया गया मार्केट में डिप बाइंग करने के लिए, तो आपकी डिप बाइंग की अमाउंट एक तो आपके पास होनी चाहिए 10 से 15%, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। बट आपके जो लॉन्ग्स है वो लिक्विडेट होंगे अगर आपका लेवरेज ज़्यादा है। एंड BTC को कहाँ तक लेके जाएंगे वी डो नॉट नो दैट। इसलिए सिर्फ डिप बाई के लिए कैश रखो और ज़्यादा लेवरेज पे ऊपर ज़्यादा अमाउंट लगाकर कोई भी ट्रेड यहाँ पे मत लेना। दैट इज़ माई प्राइम रिक्वेस्ट टू ऑल माई सब्सक्राइबर्स एंड टेलीग्राम यूजर्स। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो प्लीज़ फॉलो इट।
दूसरी एक चीज़ मैं बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि डेक्स के ऊपर लोग स्पॉट में बाइंग नहीं कर रहे हैं। तो डेक्स कौन से है? DYDX है, पैनकेक स्वैप है, यूनिस्वैप है और 1inch। इन चार में से एटलीस्ट एक कॉइन आपके पास होना चाहिए अगर आप अच्छी खासी रैली यहाँ पे मिस नहीं कर रहे हो। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपने इनमें बाइंग नहीं बनाई तो मेरे फेवरेट कॉइन तो पता है, DYDX पे भी मेरी अच्छी बाइंग है और केक पे मेरी अच्छी बाइंग है। तो सारे में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कोई एक इनमें से अच्छा परफॉर्म करेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे डेक्स है एंड ओवरऑल जो आगे वाला पीरियड है, आने वाला पीरियड है, दैट इज़ गोइंग टू बी द डेक्स पीरियड, मतलब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस का ये पीरियड होने वाला है। तो प्लीज़ नोट करो ये चीज़ें। इथेरियम क्लासिक मैंने आपको बताया था, याद होगा, बहुत बड़ा ब्रेकआउट हुआ है इथेरियम क्लासिक में कि ट्रायंगल ब्रेकआउट हुआ है, बहुत वीक्स इसमें कंसोलिडेशन चला और फाइनली आज जो है इसमें बहुत ज़्यादा पैसा आया, इथेरियम इकोसिस्टम बूम हो गई एंड इट इज ट्रेडिंग एट $28। $20 पे मैंने बाइंग बोली थी। तो इन कॉइन्स को आपने मिस नहीं करना चाहिए। फिलहाल जो हमारी स्ट्रैटेजी है, जो आपने ले रखा है, प्लीज़ होल्ड इट। कैश नहीं है तभी प्रॉफिट बुकिंग करो एंड वेट फॉर द मार्केट टू मूव, क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता नहीं है किस तरह से मार्केट यहाँ पे मूव करने वाला है। ठीक है, सो दैट इज़ इट फॉर दिस अपडेट। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं ऐसे ही, अगर आपको ये ओनली कैमरा फॉर्मेट पसंद है तो वो भी कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको डबल वाला जो फॉर्मेट है हमारा हर बार का, कैमरा प्लस स्क्रीन, वैसा अगर पसंद तो वैसे भी हम कवर कर सकते हैं। दैट इज़ फॉर दिस अपडेट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टॉप लॉसेस एंड ट्रेड सेफली। थैंक यू।